नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ दीपावली की मुबारक भी देती हूँ। ये दीपावली का फेस्टिवल आ गया। हमारे भारतवर्ष में दीपावली का फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका लोगों को पूरे 1 महीने से इंतज़ार होता है। जैसे ही दशहरा आता है और दशहरे के बाद ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, या यूँ कहें जैसे ही नवरात्रि नौ दुर्गे की पूजा का समय होता है, फेस्टिव सीज़न शुरू हो जाता है। और जब फेस्टिव सीज़न शुरू होता है तो खुशियों का बहार ले आता है, और जब खुशियों का बहार लाता है तो घरों घरों में सभी जगह पर एक उत्साह का वातावरण शुरू हो जाता है। वहाँ पर घरों की सफाइयाँ होनी शुरू होने लगती हैं, पूजा की आरती और पूजा और व्रत और जप और तप की भावनाएं शुरू होने लगती हैं, और ये समागम, ये संगम बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ये दीपावली का फेस्टिवल बच्चों के लिए भी बहुत उत्साहित देने वाला, उत्साहवर्धक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हर बच्चा जो है पटाखे छुड़ाने की चाहना रखता है, और पटाखे छुड़ाना, दीपक जलाना, मिठाइयाँ लाना, नए नए कपड़े लाना, नए नए कपड़े पहनना और साथ ही साथ घर की साफ़ सफाई होना। तो ये दीपावली का त्यौहार क्यों मनाते हैं बच्चों, आप बताओ? हम आपसे पूछते हैं। ये दीपावली का त्यौहार आप लिखते भी होंगे, आप ऐसे में लिखते होंगे कि दीपावली का त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति में, पौराणिक कथाओं में श्री रामचंद्र का नाम आपने जन जन ने सुना ही है कि श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास गए हुए थे, और 14 वर्ष के बाद जब वनवास से वापस लौटे, अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या के राजा राम, श्री भगवान श्री रामचंद्र के वापसी आने पर पूरे अयोध्या वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उनके आने की खुशी में घर घर में दीपक जलाए गए, साथ ही साथ मिठाइयाँ बांटी गईं, गले मिले गए और पटाखे छुड़ाए गए। उसी के तहत ये दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लग गया। लेकिन लोगों की अपने अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग अपने उनकी जो है विश्वास हैं। उन धारणाओं और विश्वास में ये भी कहा गया है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था, जो कि ये कार्तिक मास का जो चतुर्थ पक्ष था। तो ऐसे समय पे उन्होंने जो वध किया था, उस वध की वजह से भी दीपावली मनाते हैं। और साथ ही साथ दीपावली में कुछ ऐसा भी लोग कहते हैं कि रावण को जो है राम ने मारा था। तो रावण जो 10 सिर का रावण था, यानी कि जो आसुरी प्रवृत्तियों का जो सूचक था, बुराइयों का जो सूचक था, उसको मार गिराया गया था, उसका वध किया गया था। उसकी खुशी में भी दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, लेकिन दीपावली तो दीपावली ही है। तो दीपावली तो मनाना माना खुशियों का बाहर लाना, और खुशियों के बाहर में देखिए नए नए वस्त्रों को, पटाखों को, पूजा आदि जो है लक्ष्मी की पूजा करना, गणेश की पूजा करना, और गणेश और लक्ष्मी की पूजा करने के लिए घर को भी साफ़ करना, कितना ख्याल रखना कि लक्ष्मी जी को आना है। और लक्ष्मी को आने के लिए अपने बही खाता पहले से तैयार रखना। अपना जो बॉक्स है, जैसे कि पहले के ज़माने में हुआ करता था जिसको तिजोरी कहा जाता था, अब तो तिजोरी बैंक्स में पहुंच गई हैं, लेकिन वो तिजोरियां पहले घरों में होती थी, उनकी पूजा की जाती थी, उनके सामने दीपक रखा जाता था। और साथ ही साथ जो पूजा की जाती थी, उस पूजा में जो पैसे के न्यौछावर किए जाते थे लक्ष्मी के, उसमें कहा जाता था लक्ष्मी को पैसे न्यौछावर करेंगे तो धन और आपके पास और बढ़ेगा, 10 गुना धन बढ़ेगा। तो ये दीपावली का त्यौहार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बहुत खुशी का त्यौहार है, जो 5 दिनों के त्यौहार को लेकर आता है, जो ख़रीदारी शुरू करता है, फिर घर को साफ़ करने का समय शुरू करता है, साथ ही साथ गोवर्धन की पूजा कराता है, भाई दूज भी लाता है, और साथ ही साथ जो है लोगों से मिलने जुलने का जो परिवार वाला दिन है रखा जाता है। तो ये 5 दिनों का त्यौहार लोग की इसके त्यौहार के आने से क्या क्या परिवर्तन होने शुरू होते हैं दोस्तों। से परिवर्तन, सबसे पहले जो परिवर्तन होता है वो मानसिकता का परिवर्तन होता है। हमारे मन में जो
डिप्रेशन चला आ रहा है, अकेलापन चला आ रहा है, एकाकीपन चला आ रहा है, एक ही रूटीन में हम रहते आ रहे हैं और वो एक रूटीन से हम बाहर निकल आते हैं, एक अपने शेल से बाहर निकल आते हैं। कहीं पे हमारा बैर है, कहीं पे बैर भाव है, कहीं पे दुश्मनी है, या कहीं पर हम किसी से हमारी नाराज़गी है, वो नाराज़गी दूर कर हम लेट गो कर और उसको फिर से अपने फेस्टिवल के सीज़न में उसे याद करते हैं, उसे फ़ोन करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको अपने जीवन में फिर से शामिल करने का प्रयास करते हैं। यानी कि उससे रिश्ते नातों में एक जो है ऐसा पन आता है, यानी कि हम फिर से उसको अपने उसमें समाने का भाव आता है और हम उसको समा कर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये एक त्योहार ना केवल त्योहार अपने आप को केवल एक ही चीज़ का सूचक हो कि अयोध्या से राम लौटे थे, बल्कि हम अपने घरों में अपने घर के बच्चों को एज ए राम के रूप में देखते हैं। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, घर से दूर हैं, विदेश में हैं, बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, और उस दौरान पूरे भारत में आपको देखते होंगे कि किसी और भी फेस्टिवल में वो आ सकते हैं, लेकिन केवल दिवाली में ही एक ऐसा ओकेज़न ढूँढते हैं कि नहीं, दिवाली में ही हमें घर आना है और माँ-बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ, या पति है बाहर है तो पत्नी के साथ पूरे ज़ोर-शोर का दम लगा कर के, और कितनी ट्रेनें भर जाती हैं, कितने प्लेन्स भर जाते हैं, कितने रोड्स भर जाते हैं, सजी हुई सजावट देखने के लिए वो अपने घरों में आते हैं। यानी हमारे घर के राम, हमारी आत्मा रूपी राम जो हैं हमारे घर पे आते हैं। तो दोस्तों, हम इसके पीछे एक आपको वो बहुत अच्छी ज्ञान भरी नॉलेज देना चाहेंगे कि राम माना कौन और असुर माना कौन, या बनवास माना कौन। बनवास माना राम जो स्वर्ग के राम थे, जो भगवान राम थे, और वो भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास कैसे हो सकता, या कैकेयी कैसे उनको 14 वर्ष के लिए बोल सकती है, या राजा दशरथ कैसे अपने उस बेटे को वह 14 वर्ष के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसके आगे इसके पीछे एक बहुत बड़ा सार है कि 14 वर्ष का वनवास, यानी कि 14 वर्ष इस घर गृहस्थ में रहते हुए जब आत्मा को नॉलेज मिलती है, अपने अपने आप की नॉलेज मिलती है कि हमारा जो मन है, जो हमारी आत्मा है, वो एक राम के समान है, भगवान के समान है। और जब भगवान के समान है तो जो बुराइयां हमारे साथ जो लगी हुई हैं, और वो बुराइयां जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, नशा करना, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या आलस और अलबेलेपन के तहत जो है उस जेल की चेन में, या उस चेन के उसमें बंधे रहना, उस बंधे रहने के कारण जो है हमारी खुशी गायब हो जाना। तो उन सारी चीज़ों से हम जब अपने आप को दूर करते हैं, तो यानी कि हमें उसके लिए तपस्या करने की आवश्यकता आन पड़ी होती है। और जब तपस्या करते हैं तो कहा जाता है, माना जाता है कि 14 वर्ष तपस्या प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा कराई गई सृष्टि पे, जो पहाड़ियों के पीछे, अरावली पहाड़ियों में छुपी हुई गुफाओं में वो 14 वर्ष की तपस्या कुछ कन्याओं ने, कुछ भाइयों ने मिलकर के वो तपस्या की। और तपस्या करने के बाद उन आत्माओं को, उन बहनों को, उन भाइयों को देश विदेश में सेवा करने हेतु, आध्यात्मिक सेवा करने हेतु प्रजापिता ब्रह्मा ने, जो जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया था, और उन्होंने पूरे विश्व में सारे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान हेतु उनका फैलाव किया। और वो सारे आत्मा रूपी जो कहेंगे राम कहेंगे, या आत्मा रूपी दीपक कहेंगे, दीपक जब सब तरफ बट गए, या दीपक सब तरफ फैल गए, तो एक दीपक से आपने देखा होगा दीपावली में, एक दीपक से दूसरा दीपक, फिर दूसरा दीपक से तीसरा दीपक जलाया जाता है। एक दीपक से सारे दीपक जलाए जाते हैं। एक बड़ा दीपक होता है, जो बड़ा दीपक है, यानी कि वो परमात्मा का दीपक है। और परमात्मा के आसपास जितने दीपक रखे हुए हैं वो आत्माएं रूपी दीपक हैं। परमात्मा के परमात्मा के कार्य के निमित्त कोई बना तो वो ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा का
सिंबॉलिक एक दूसरा दीपक रखा गया। और आपने देखा होगा एक दीपक जलता है और दूसरा उसमें काजल ऐसे पोड़ते हैं। तो काजल का पोड़ने का मतलब है कि काजल माना कि उसकी नॉलेज उसके अपने साथ आत्मसात करते हैं। और जब नॉलेज आत्मसात करते हैं तो नॉलेज अपनी आँखों में लगाते हैं, यानी आँखें पवित्र कर लेते हैं। और आँखों की दृष्टि पवित्र हो जाती है, यानी कि आँखों की दृष्टि माना हर कन्या या हर महिला एक सीते के रूप में दिखाई देती है, दिखाई देती है। जैसे कि लक्ष्मण कहते हैं सीते ये मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। तो वो काजल जो मिला उस दीपक से, जो मिला परमात्मा दीपक में, आत्मा दीपक जब समाई तो उससे जो काजल पिरा, उस काजल पिरे को हमने जब दृष्टि में लगाया तो हमारी दृष्टि भी क्या हो गई, पावन बन गई। और जब पावन बन गई तो हर इंसान में हम वो पावनता, वो शुद्धता, वो पवित्रता हमने देखना शुरू किया। और वो पावन घर घर में वो पावनता आ गई, जिसका सिंबॉलिक रूप दिखाते हैं कि घर की सफाई हुई, सुथराई हुई, पुताई हुई। असलियत जो सफाई है, सुथराई है, पुताई है, ये शरीर रूपी बिल्डिंग की असलियत में सफाई करनी है, पुताई करनी है, मेंटेनेंस करनी है। ये असली रूपी जो हमारा बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है? इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ब्रेन, बॉडी एंड सोल, जिसको कहते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। ब्रेन के स्ट्रक्चर हमारा कैसे होता है, वो फिज़िकल आस्पेक्ट है। और फिज़िकल आस्पेक्ट के लिए हमारा शुद्ध अन्न हो, शुद्ध न्यूट्रिशंस हो, शुद्ध हमारा जो है साफ़ सुथरा हो, साथ ही साथ ताज़ा फल हो, ताज़ा सब्जियां हो, ताज़ी चीज़ें हों, वो हम उसको ग्रहण करें। वो हमारा हो गया ब्रेन के स्ट्रक्चर को दूर करना। फिर हमारा होता है ब्रेन से जुड़ा हुआ बॉडी, यानी कि ब्रेन स्वस्थ होगा तो हमारी बॉडी स्वस्थ होगी, या हमारी बॉडी स्वस्थ होगी तो ब्रेन स्वस्थ होगा। फिर आ जाता है सोल, ब्रेन, बॉडी एंड सोल, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो माइंड और सोल का कनेक्शन एक ही है, वो है हमारी अंदर की सफाई, इनर ब्यूटी। तो इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी पे तो सब जाते हैं, इनर ब्यूटी पे हम ध्यान नहीं देते। और वो इनर ब्यूटी है क्लीनिंग ऑफ योर इनर अनक्लीनिनेस। तो क्लीनिंग योर इनर अनक्लीनिनेस, यानी कि जो अंदर में जो मैल है उसकी सफाई करना। अंदर की मैल हमारी बहुत ज़्यादा हम सभी में पाई जाने लगी है। और सबसे बड़ी मैल है वो है असंतुष्टता, डिससेटिस्फैक्शन, डिज़ायर्स। बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, असंतुष्टता है, नाखुश है, फिर नाखुशी है, रिश्तों में वैमनस्यता आती जा रही है, ईगो है, अहंकार है, घमंड है, पावर एंड पोजीशन, स्टेटस, हमारा पावर ऑफ कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना है, शुड है, मस्ट है। फिर या तो बहुत ज़्यादा एकदम रिजेक्टेड है, या नेगलेक्टेड है, या आइसोलेटेड है, या कॉन्स्ट्रेंट है। इसी तरह के बहुत सारे व्यवहार हम अपने जीवन में अपनाते हैं। और उन व्यवहारों में आ जाता है कि कैसे हम अपने आप के अंदर जो भाव उत्पन्न करते हैं, कंपैरिजंस है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफ़रत है, शंका है, ये सारे इनर क्लीनिनेस, हमारे माइंड की क्लीनिनेस जो हम आपको आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो रख रहे हैं, इसको असली में क्लीन करना। और जैसे जैसे हम इसको क्लीन करते जाएंगे तो क्लीनिंग करने के बाद हम क्या देख पाएंगे, हम अपने आप को महसूस करेंगे कि हमारी आत्मा रूपी जो राम है वो कितनी शुद्ध हो गई है, कितनी पवित्र हो गई है, कि वो कितनी देवतुल्य हो गई है, विष्णु रूप हो गई है। तो एक आपको देख कर के दूसरी दीपक रूपी आत्मा या आत्मा रूपी दीपक आपको देख कर के उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा कि देखो ये पहले तो ऐसे था, अभी कितना इसमें परिवर्तन आ गया, अभी कितना इसमें चेंज आ गया। तो क्यों ना हम भी वो राह अपनाएं जिसने ये अपनी राह पकड़ी है। फिर वो आपके पास आ जाता है और वो आप रास्ता पूछता है कि आप भाई बताओ, पहले तो ऐसे नहीं थे, अब आपकी आत्मा रूपी दीपक बहुत चमक रही है, आप बहुत खुश रहते हैं, बहुत हल्के रहते हैं, बहुत शांत नुमा रहते हैं, आपके अंदर कुछ क्रोध दिखाई ही नहीं देता, क्रोध तो एकदम गायब हो गया है। पहले तो आप नशा भी करते थे, सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे, पहले तो आप जुआ भी कभी कभी खेल लेते थे, अभी जुआ भी नहीं खेलते, शराब भी नहीं पीते, सिगरेट भी नहीं पीते। भाई आपको क्या हो गया है?
तो असली रूपी ये रावण को मारना, अपनी इन बुराइयों को ख़त्म करना, इस अनक्लीनीनेस को क्लीन करना, ये असली सफाई है। और जब असली सफाई हो जाती है तो दीपक, आत्मा रूपी दीपक का लौ जो है एकदम चमकने लगता है। और जब वो चमकने लगता है तो फिर